कि दो तीन चीज़ें बहुत बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी। पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर ली, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, it is a film about a simple woman, and that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है, कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ। नाउ दैट इज व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज, वे स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी माँ को देखा है। एक औरत में 1000 औरतें हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों 1000, क्यों ज़्यादा भी हो सकती है, बट करेक्ट। एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक women can always be and are stronger, much stronger. They just have to find their strength, and वो find out वो strength at some stage of her life. If it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration. Yeah, my name is Sohail. You're actually in myself. I'm from Ministry Body. But Saab, Abhinay Diwali trailer is amazing, quite gripping hai, and fast moving, and that excitement is there. Definitely we can see it. But साहब मेरा सवाल आपसे है, विशेष फिल्म हैज़ ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट पर लेंगे, कंटेंट एंड म्यूज़िक, तो जब विशेष फिल्म साथ में है और टी सीरीज में तो म्यूज़िक ही है इनफैक्ट, लेकिन तो म्यूज़िक किस तरह से रहेगा, कितना उस पर आप लोगों ने वर्क किया, उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आप लोगों ने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे? आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या। देखिए म्यूज़िक तो हाँ मेरा स्ट्रेंथ है म्यूज़िक का। अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 ईयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूज़िक हमेशा हिट रहा है। दैट इज़ द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूज़िक। मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता है, वो थ्रिलर का होता है। जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ। दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, और उसका म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था। तो मर्डर हमने बनाई थी, मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, तो म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इसमें म्यूज़िक जब आता है बहुत रेलिवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूज़िक का हमेशा एक छाप होते हैं विशेष फिल्म का, एक तप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नजर आएगा तो फिल्म देखोगे, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। और इसमें एक गाना हमने, दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ केके, यू नो, वो केके इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन whom I have extremely fond memories of, and he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs, and he sang the last song, and it happened to be for this film. And 1 week after he sang, he passed away.
So this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When the song hits the screen, on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK, as always, is just mind-blowing. Yeah, Divya, I just wanted to ask, like, you know, इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो, you know, आपने दिखाई है. तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे. डेफिनेटली आई फील लाइक, यू नो, कि एज अ हाउस वाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म्स, और ऐसे लगता था कि टी सीरीज दिव्या इज डूइंग ओनली टी सीरीज फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और लाइक आगे भी शायद बहुत सारी फिल्मों करोगे. तो कैन यू रिलेट लाइक थोड़ा बहुत, यू नो, या फिर आपको थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू, यू नो, रियल लाइफ में कुछ इस तरह से. आई थिंक स्क्रीन पे, यू नो, सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है. मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो. मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में. एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है. और एंड यू नो, मैंने ये फिल्म की है. सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग. बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है. जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती हूँ. Hi Divya, here, Mohit here from ABS. Guys, first of all, I must say, very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yaria 2 is still very fresh in our minds. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yaria 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, you know, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you? No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, you know, I'm very selective in the films I do. And जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ, एंड ऑफ कोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो. एंड हियर, यू नो, आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी. The way he's shot the film, the way he's presented me, his clarity of vision, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, I think all the credit goes to him. And you know, इतनी easily निकलवाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने comfortably हमने set में काम किया, इतना अच्छा unit था. The production, Bhatt sir's production was so good, so well organized. We were made to stay very comfortably क्योंकि इतना hectic था पूरा schedule. But you know, my director made sure that हम properly set पर turn around time हमें मिल रहा है, ताकि हम well rested आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा call time है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो you know, all that credit goes to him, because artist जब fresh आता है तो you know, you give fully, you are able to give more of yourself. So I think my director has, I'm really, really thankful to him, and I don't have more words. But you know, the entire credit of this film, that it's looking so international, goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Saab. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे दिव्या मैम ने कहा कि आपने इतना सीमलेस बना रखा था उनके लिए सारा कुछ इतना अच्छे से करने के लिए, जिस तरह से इस फिल्म में इतना एक्शन है, साथ ही साथ यू नो इमोशनल सीन्स भी उतने ही है. हाउ वाज योर पार्ट इन दिस कि आपने वो सीमलेस दिखाया भी है एंड उनके लिए किया भी है? व्हाट वाज योर यू नो वर्क ऑफ I said technicality in terms of film? You know, making a film is like running a family, actually.
You know, it's a very interesting process that when you're making a film, you're telling a story. It's story which is out of real life. जो you know, of course हम लोग फिल्म मेकर्स उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सस्पेंसफुल बनाते हैं, कभी उसकी स्क्रीन प्ले चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But actually, making a film, I feel, is exactly like having a family for a short period of time. And usme, while you are, you know, a happy family is always the best thing to happen to you know, a good family. And that's exactly what we were trying to do, which is कि हम जब you know, सब अगर खुशी खुशी काम करें तो वो जो स्ट्रेस होता है काम का, या जो हम डिफिकल्ट सीन्स करने वाले हैं, या तो एक्शन करने वाले हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करने वाले हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर इतना इजीली हो जाता है. तो टेक्निकलिटी वाइज एज अ डायरेक्टर वो इज द कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है. वो इसी रीज़न से कहा जाता है, आई थिंक, कि इफ़ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द टीम नीड to make sure that they perform to the maximum level. Whether it's the actor, whether it's the technicians, whether it's any, right from the spot boy upwards to, you know, the director, सब लोग अगर खुश रहें, सब लोग अगर अपना 100% उसमें डालें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी ऑटोमेटिकली रिफाइन होते जाती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन दिस सेट. ऐसा नहीं था, फिल्म बनाने बहुत इजी बात है नहीं, बहुत मुश्किल है. उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यू नो, लेकिन वहीं पे एक्चुअली इट यू नो, इट काउंट्स दैट वी हैव अ प्रोड्यूसर लाइक मुकेश सर हु इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड हु इज सो थॉटफुल about everything. We had an actor who wanted to put in 1000% into it. We had I was lucky to be working with some of the most fantastic technicians here. My DOP Chinmay, you know, Avinash here, who's the EP, Priyanka, who's the costume. I'm sorry, I'm you know, can't take all the names here, but my entire team. And I think we worked. वो कब खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, वो समझ में भी नहीं आया. It was a lot of fun during the whole shoot. And I think जब हम मस्ती करते करते शूट करते हैं ना, तो I think उसका प्रोडक्ट समाज, you know, सामने आ जाता है. So that's what I think. Thank you, sir. वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. It's one of the most क्या कहते हैं, फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे, जब हम बैठ के बात कर रहे थे, we felt that Anil would be the best option. I've had a history with him because मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 seasons, तो he's like family to me. तो इतना easy था to approach him. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से that became a very easy decision for him. Ma'am, can you share your experience working with Anil Kapoor? मुझे याद है जब ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था, एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट की ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका, और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई, और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का, और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया, एक चीख मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ, मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं, और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे यू नो मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई, मैं बहुत ही पेन में थी, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी, यू ना एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के, एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है.
सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, ही इज लाइक मैं 68 इयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. आई एम थिंकिंग कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वाज. एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ, एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वाज सो इंस्पिरेशनल यू नो. और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. जी.